Good morning, student. Today we will study chapter number 9. The chapter name is The Making of Regional Cultures. It's my lecture number 2. इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ टॉपिक स्टडी किए थे. द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे. एंड रूलर एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. राजपूतों के बारे में हम स्टडी कर चुके थे. जो आज हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स मीन्स क्षेत्रीय सीमाओं से परे. द स्टोरी ऑफ कथक. कथक एक डांस फॉर्म का नाम है जो कि हम सभी जानते हैं कथक के बारे में. लेकिन अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से ये इतना डेवलप हुआ. तो मतलब जैसे अगर हम बात करें तो हीरोइक ट्रेडिशन, जो शूरवीरता जिसे कहते हैं, ये परंपराएं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में हमें देखने को मिल जाती है. लेकिन अगर हम बात करें तो डांस के रूप में भी ये सच है. डांस, कथक को डांस देखें तो कथक का जो मीनिंग है वो कथा से निकला है. मैं आपको स्पेशल बस हाईलाइट करके बता रही हूँ जो भी मेन वो है उसमें. तो कथक जो शब्द हैं वो कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत व अन्य भाषाओं में स्टोरी टेलिंग के लिए किया जाता था. ठीक है. कथक क्या है मूल, अगर हम देखें ये तो मूल रूप से जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के मंदिरों में कथा या कहानी सुनाने वाले जो एक कास्ट थी, जो कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में कथा या कहानी सुनाते थे. अब वो क्या करते थे, अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशन, अपने सॉन्ग के और अलग अलग तरीके से उस कथा को रिप्रेजेंट किया करते थे. तो 15 to 16 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा. तो उसी का प्रसार करके कथक जो शैली थी वो मंदिर में परफॉर्म करने लगे डांस फॉर्म के माध्यम से. ठीक है. तो यहाँ से कथक स्टार्ट हुआ. अब ये जो स्टार्ट हुआ वो राधा कृष्ण के डांस फॉर्म में स्टार्ट हुआ. राधा कृष्ण की जितनी भी कहानियाँ हैं वो एक फोक डांस के रूप में उनकी रासलीला को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता था. और उसमें सिर्फ उसमें डांस ही नहीं किया जा रहा है, उन्हें उनकी जितनी भी रासलीला थी उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन के तरीके से भी उसे रिप्रेजेंट किया जाता था. तो ये जो डांस फॉर्म कहा गया, धीरे धीरे इसे मतलब ये जो डांस फॉर्म आया इस तरह से कि अपनी एक्सप्रेशन के थ्रू, डांस के थ्रू पूरी रासलीला को रिप्रेजेंट करना, इसे कथक कहा गया. तो कथक किस तरह से डेवलप हुआ ये हमने जाना. अब जो मुग़ल शासक थे, बादशाह थे जितने भी, और कथक मतलब अब मुग़ल शासक के और उनके जितने भी वो थे, उसके बाद वो कोर्ट में पेश किया जाता था, उनके राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था. लेकिन आगे चल के ये दो घरानों या दो परंपराओं में वो हो गया था. मेनली ये फला फूला मेन तो था राजस्थान में और दूसरा था लखनऊ में. दो घरानों में के कारण ये काफ़ी डेवलप हुआ. तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में ये प्रमुख एक आर्ट फॉर्म के रूप में उभर के आया था. और धीरे धीरे ये कथक जो है सिर्फ वाजिद अली शाह के उसमें ही नहीं, राजस्थान या लखनऊ में ही नहीं, बाकी ऑल ओवर द भारत ये धीरे धीरे फैल गया था. जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी ये धीरे धीरे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था. अब इसमें क्या किया जाता था, जो भी वो किया जाता था, इसकी जो प्रेजेंटेशन किया जाता था, इसको प्रेजेंट किया जाता था, उसमें फुट वर्क किया जाता था और उसका ड्रेसअप काफ़ी स्पेशल होता था. तो इस तरह से वो अपने कहानियों को प्रस्तुत करते थे उसके माध्यम से. 20वीं 19 एंड 20 सेंचुरी में जैसे ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी कथक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था. उन्हें भी कथक को मतलब एक तरह से नापसंद किया, और फिर भी ये बचा रहा, अपने रूप में कहीं ना कहीं बचा रहा. और जब इंडिपेंडेंस मिल गई हमें तो उसके बाद जब 6 क्लासिकल फॉर्म्स की बात करें तो उसमें से एक कथक को भी मान्यता मिली. इस तरह से अभी हमने कथक की स्टोरी पढ़ी है. ठीक है ना. इस तरह से अब हमने कथक के बारे में पढ़ा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं.
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग्स फॉर पैट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मीन्स अब हम इसमें पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी हमने अब जो हम हैं पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स उस टाइम की दी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है। इस तरह की पेंटिंग राजा महाराजा बनवाते थे और उसको बड़े शौक़ से अपने दरबार पे लगवाते थे। तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जितने भी ये ट्रेडिशनल डेवलप हो रहे थे उसके साथ साथ एक और चीज़ डेवलप हो रही थी, वो थी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग को हिंदी में लघु चित्र भी कहते हैं। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है मिनिएचर है, मतलब क्या होगा, ये स्मॉल साइज़ की पेंटिंग होगी। जनरली ये वाटर कलर से बनाई जाती थी और क्लॉथ या पेपर पर बनाई जाती थी। लेकिन अर्लियर टाइम पर जब ये क्लॉथ और पेपर का इतना प्रचलन नहीं था, इतना ट्रेंड में नहीं आए थे, तो उससे पहले ये पाम लीफ पर और वुड पर, लकड़ी पर भी बनाई जाती थी। अब इसमें से जो बहुत ब्यूटीफुल जो पेंटिंग उस टाइम पर जो फाउंड हुई है वो वेस्टर्न इंडिया में फाउंड हुई है, और ये था जेनास टेक्स्ट के बारे में। मतलब जो जैन के वो हमें मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, उनको बनाने उनको जस्ट पेंटिंग के थ्रू दिखाने के लिए जो मिले हैं वो जैनास के मिले हैं। उससे वो बहुत ही सुंदर हमें पेंटिंग्स फाउंड हुई हैं। मुग़ल एम्पायर था जो कि अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, जो कि बहुत जो थे वो बहुत पसंद करते थे स्किल्ड पेंटर्स को। उन्होंने काफ़ी पैट्रोनाइज किया, मीन्स संरक्षण दिया उन्होंने, और काफ़ी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो और वो पसंद करते थे कि जो भी इतिहास है, जितनी भी हिस्ट्रिकल अकाउंट्स और पोइट्री जो हैं वो एक पेंटिंग के थ्रू वो दर्शाए, इस तरह से उन्हें पसंद था। अब जितनी भी अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो पेंटिंग की जाती थी वो काफ़ी ब्राइट कलर से की जाती थी। ब्राइट कलर से की जाती थी, मतलब चटक रंग होते थे। और उसमें से क्या होता था कि जैसे वो पेंटिंग जो करते थे उसमें मेनली दरबार के जैसे उनका कोर्ट लग रही है उनका सीन बता दिया, लड़ाई या फिर कोई हंटिंग करने गए, शिकार करने गए, इसके सीन वो मेनली इसमें बताते थे। और कई बार क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा को एज अ गिफ्ट भी इन पेंटिंग्स को देते थे। तो इस तरह से भी पेंटिंग्स का काम होता था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे की बात करते हैं। तो जैसे जैसे अब क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ मुग़ल एम्पायर का, मतलब पतन हुआ, मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। तो वहाँ के जो पेंटर्स थे वो मूव आउट हो गए दूसरी जगह पर, वो दूसरे रीजन में जाने लगे, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। तो वो जहाँ भी गए उन्होंने अपनी पेंटिंग को खुद में रखा और उसे आगे इंस्पायर करते रहे। तो जैसे वो अगर हम इसमें देखें तो राजस्थान में गए वो, तो राजस्थान के राजपूताना जो थे उन्होंने उसको काफ़ी इंस्पायर किया और वहाँ जाकर भी उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। मतलब वो जहाँ से भी गए, जहाँ पेंटर्स मुग़ल एम्पायर को छोड़कर, वहाँ उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। तो राजस्थान में भी कई सारी चीज़ें मतलब मुग़ल पेंटर्स द्वारा बनाई गई हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। जैसे कि अगर हम जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे वहाँ पर केंद्र पर देखें तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। अब इसमें मेनली क्या होता था, थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया कि अब वो क्या करते थे, उनके जो उनकी रिलीजियस स्टोरीज़ होती थी और काव्य होते थे, पोइट्री होती थी, उनके बारे में उन्होंने पेंटिंग बनाना वहाँ जाकर स्टार्ट कर दिया। मतलब जहाँ गए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हम एक अनदर रीज़न की भी बात करेंगे जो कि हिमालय फुटिल है, जो कि मेनली हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम अभी की बात करें तो वहाँ की अब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 17th सेंचुरी और इसके जो इतने भी बाद में आने वाले जो ईयर थे, वहाँ पर एक पेंटिंग की अलग ही स्टाइल फॉर्म हो रही थी, उसे कहते हैं बसोली। इस स्टाइल फॉर्म का नाम दिया था बसोली। ठीक है, यहाँ की जो सबसे फेमस बुक थी उसे भी उन्होंने वो किया गया था, उसका नाम था भानुदत्त की रसमंजरी।
भानु दत्त की रस मंजरी, जो कि यहाँ की एक फेमस बुक की, उसे भी इन्होंने पेंटर ने पेंटिंग बनाई थी उसकी भी। अब उसके बाद क्या हुआ, 1739 में नादिर शाह ने अटैक कर दिया था और उसके दिल्ली को उन्होंने जीत लिया था। उसके कारण जो मुग़ल कलाकार थे, जितने भी मुग़ल आर्टिशन थे, वो दूसरी एरिया में चले गए, प्लेन को छोड़कर हिल एरिया में, जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में वो चले गए। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ की शैली, वहाँ की जो स्टाइल थी उसको अपनाया और एक नया डांस फॉर्म उभर कर आया जिसे कहते हैं कांगड़ा। कांगड़ा डांस फॉर्म जो है उभर कर आया पेंटिंग्स का, और इसने एक अलग ही फॉर्म पेंटिंग्स की में एक नई तरह की जान डाल दी। अब यहाँ का जो इंस्पिरेशन था वो था विष्णु, वैष्णव परंपराएं जितनी भी थी, वैष्णव ट्रेडिशन जो थे वो इंस्पायर कर रहा था इसे। मतलब उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स उस टाइम पर बनाई वो वैष्णव ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग थी। अब ये कूल किस कलर की थी, एकदम सॉफ्ट कलर की थी, जैसे कूल ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, इस तरह के थे। और इसके अलावा जितने भी कोमल एकदम सॉफ्ट कलर का यूज़ किया जाता था इसमें। तो इसका फॉर्म का नाम था कांगड़ा फॉर्म, ठीक है, स्टाइल्स। अब ये तो हमने आर्टिशन की बात की, तो अब लोकल लोग, आम लोग भी क्या पेंटिंग करते थे, बिल्कुल करते थे। उनके जैसे नॉर्मल लोगों के भी जो बर्तन होते थे, पॉट होते थे, यूटेंसिल्स होते थे, उनके वॉल हुआ, फ्लोर हुआ, कपड़े हुए, इन सब पर भी वो कुछ ना कुछ पेंटिंग किया करते थे। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा हमें वो देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ, राजा महाराजाओं के जो हैं वो सावधानीपूर्वक कई साल तक उन्हें सेफ रखा जाता था, तो वो हमें काफ़ी फाउंड हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने पेंटिंग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।